हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा फ्री को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने canva.com के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा। आप मैंने लॉगिन नहीं किया होगा, तो जब आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये लोगो मिलता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद यहाँ पे कुछ उसके मेन्यू आ रहे होते हैं ऊपर में, टॉप में। जैसा कि पहले हमारे पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट्स है, इसके अंदर हमें मिलता है विजुअल शूट। आगे चल के हम देखेंगे कि विजुअल शूट्स क्या क्या होते हैं, डॉक्स क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, वाइट बोर्ड्स क्या होते हैं, पीडीएफ एडिटर क्या होता है, ठीक है, ग्राफ एंड चार्ट्स इनको कैसे यूज़ करना है आगे चल के हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैनवा एआई क्या होता है, फोटो एंड वीडियोस है के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो एडिटर क्या होता है और कैसे हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, फोटो कॉलेज, बैकग्राउंड मूवर। प्रिंट में हमें मिलता है बिजनेस कार्ड, कार्ड्स, इनविटेशन, मग्स, टी शर्ट्स, हुडीज, कैलेंडर, लेबल्स। उसके बाद मार्केटिंग में हमें मिलता है लोगोस, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, स्टिकर, मॉकअप एंड क्यूआर कोड जनरेट, यह हमें मिलता है। उसके बाद बिजनेस यहाँ रहते हैं। बिजनेस में हमें मिलता है कैनवा एंटरप्राइज, कैनवा टीम्स, कॉन्टैक्ट सेल। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो कॉन्टैक्ट सेल के साथ भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें बिजनेस सोल्यूशन में मिलता है मार्केटिंग के जो टेम्पलेट है वो मिलते हैं, क्रिएटिव टेम्पलेट मिलते हैं, चीज़ की जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मिलती हैं हमें। सेल्स के बारे में जो है वो मिलती हैं। सॉरी। उसके बाद यूज़ केस, कंटेंट क्रिएशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशन हमें मिलती है। रिसोर्सेज में हमें मिल जाता है बिजनेस रिसोर्सेज, केस स्टडीज, फीचर्स, इंटीग्रेशन मिलता है इसकी ऐप के लिए, सिक्योरिटी मिलती है हमें। ठीक है, तो एजुकेशन में हमें मिलता है टीचर एंड स्कूल्स के लिए जो एजुकेशन वाली चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती हैं। स्टूडेंट के लिए मिलता है टीचर रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, एलएमएस इंटीग्रेशन हमें मिलता है। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्राइसिंग एंड प्लान में हमें मिलता है, पहले हमें फ्री वाला एक मिलता है। ठीक है, इसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं। उसके बाद प्रो वाला मिलता है, उसके बाद टीम वाला मिलता है हमें, उसके बाद एंटरप्राइज वाला मिलता है। ठीक है, उसके बाद लर्न में आ जाते हैं। लर्न में इन्होंने दिया हुआ है कि ये देखिए, क्रिएट टॉप डिजाइन, लोगो में क्या लोगो बना सकते हैं, इसमें फ्लाई मेकर फ्लायर बना सकते हैं, बैनर्स। ठीक है, फोटो कॉलेज में इनमें सारी अलग अलग जो क्लासेज है ना वो होती होंगी। ठीक है दोस्तों, कैनवा ब्लॉग, डिजाइन स्कूल, इवेंट्स, हेल्प सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है वो टेम्पलेट आ रहे हैं फ्री वाले हमारे पास नीचे। इनको आगे देखते हैं कि इसमें क्या कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए, कैनवा फ्री वाला वर्जन जो है, गेट कैनवा फ्री, कैनवा प्रो, इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉगिन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही हमने लॉगिन किया है तो इसने दूसरा एक इंटरफेस हमें दे दिया। यहाँ पे हमें बोल रहा है ट्रायल प्रो फॉर 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल जो है हम ट्रायल कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। चलिए, इस लोगो के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये अभी हमें बाहर ले आएगा मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे कोई कुछ भी टेम्पलेट है, जैसा कि मैं सर्च करता हूँ, फ्लायर सर्च करता हूँ, तो ये देखिए फ्लायर आ गए नीचे सारे। ठीक है, ये जो प्रो वाले हैं ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ रही होती हैं, ऑल कैटेगरी या फ्लायर की कैटेगरी आपको चाहिए चाहिए तो उसके बाद स्टाइल कैसे चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, सिंपल चाहिए, हैप्पी चाहिए, इलस्ट्रेशन वाला चाहिए, कलरफुल, बहुत सारे इसमें स्टाइल आ जाते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर वाला चाहिए, प्रोफेशनल वाला चाहिए, पीपल वाला चाहिए, क्रिएटिव चाहिए। चलिए मैं क्रिएटिव वाला चूज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मोस्टली जो अच्छे वाले होते हैं वो प्रो वर्जन वाले होते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नीचे। यहाँ पे योर डिज़ाइन, जो आपने डिज़ाइन यहाँ पे बनाए होंगे वो यहाँ पे हमें चाहिए। जैसा कि ये मैंने बनाया था एक, तो ये फिर यहाँ पे उसके बाद टेम्पलेट आते हैं। टेम्पलेट में यहाँ पे रेडी टेम्पलेट होते हैं, जैसा कि मैं ये वाला भी चूज़ करूँगा। उसके बाद कैनवा एआई है।
ठीक है। कैनवा एआई क्या होता है कि यहाँ पे हमें कुछ जो है वो जो रेडी डिज़ाइन है हमारे पास उसको अपलोड करना होता है या डिज़ाइन में जाके कॉल डिज़ाइन जो हमने पहले बनाए हुए हैं उनमें से कुछ चूज़ करना तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। कैनवा एआई डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट इमेज, ड्राफ्ट एंड ड्रॉ का कोड फॉर मी, क्रिएट अ वीडियो क्लिप। ठीक है। ये तो क्या प्रो में आ जाएगा। डिज़ाइन फॉर मी, सोशल मीडिया। हाँ, जैसा कि ये दिखा रहा है कुछ जो उसने पहले बना के दिए हैं, कुछ एक्सप्लोर में दिख रहा है। अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके बाद कुछ डिज़ाइन जो है वो हमें दिखाएगा। जैसा कि ये इसने 3 वेरिएशन दी हैं। एक तो ये हम इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। पिक्चर को नहीं कर सकते, जस्ट कंटेंट को हम अपने हिसाब से जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। ये देखिए इसको भी एडिट कर सकते हैं, या पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये वाली पिक्चर है, मुझे इसको प्लेस करना है, तो ये देखिए यहाँ पे एडिट का भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं अभी। यहाँ पे हम वॉइस के साथ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। फॉर्मेट कैसा चाहिए हमें, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें हमारे पास आता है, हम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें शीट मिलती है। शीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो सारी शीट्स दे देगा हमें। ये देखिए दोस्तों, जैसे एक्सेल की शीट होती है सेम इसी तरह की शीट दे रही है हमें। ठीक है, अभी कैनवा के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमें डॉक्स मिलता है। तो सेम जैसा एमएस वर्ड में होता है, सेम इसी तरह का है ये डॉक्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद व्हाइट बोर्ड मिलता है हमें। ये देखिए व्हाइट बोर्ड है ये पूरा। यहाँ पे हमें कुछ टूल मिलेंगे यहाँ से यहाँ पे हम यहाँ से कुछ भी यहाँ पे ड्रा वगैरह जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए ठीक है, अभी अगर मुझे रिमूव करना है इसको तो मैं यहाँ पे मार्क अनडू कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन आती है हमारे पास। इसमें कुछ रेडी टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं। जैसा कि ये प्रेजेंटेशन है, इसको तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्ड्स में आ रही है। चलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये भी प्रो में आ रहा है। चलिए मैं पीछे चलता हूँ अभी। इंग्लिश, और ये भी प्रो में आ रहा है। आई थिंक ये वाली प्री वाली, हाँ ये प्री वाली ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया आता है, फोटो एडिटर आता है, वीडियो आती है, वेबसाइट आती है, कस्टम साइज आती हैं। अगर आपको दूसरा कुछ कस्टम साइज लेना है तो वो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अपलोड आता है, हमने कोई कंटेंट वगैरह को एडिट करना है, पीडीएफ वगैरह को, या किसी दूसरी फाइल को, तो वो यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद मोर में आते हैं। मोर में हमें फॉर यू के ऊपर जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हमें दिखा होगा। ठीक है। डॉक में वाइट बोर्ड शीट जो हमने पहले यूज़ किया अभी। ठीक है। वो ये वाला यहाँ पे दिखा रहा है, उस पर शीट बॉक्स ये वाला ये दिखा रहा है जो उसके ऊपर दिखा रहा है। हम मोर के ऊपर चलते हैं। मोर के ऊपर यहाँ पे साइज दिखा रहे होते सारे। ठीक है। वीडियोस के उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन आ रहे होते हैं जो हमने पहले यूज़ किए हैं, वो ये वाले दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट आता है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डिज़ाइन आपने
पहले रीसेंट किए होंगे वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्रिएट के ऊपर चलते हैं। क्रिएट में चलने के बाद पहले तो ये पूछता कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए मुझे। तो ये मैंने सर्च किया तो उसने ये डिज़ाइन दे दिया, आपको लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, राउंड कॉर्नर चाहिए, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में राउंड कॉर्नर चाहिए, या कैसा चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये वाला चाहिए, ठीक है। ये साइज़ आ गया मेरे पास बिजनेस कार्ड का, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये कुछ थैली इसने दिया टेम्पलेट, ठीक है। अभी ये जैसे ये अरबी का है, ये फ्रंट में, और मैं दूसरे पेज लेता हूँ, सॉरी, ये वाला पेज पे ऊपर चलता हूँ, एलिमेंट डिज़ाइन, हाँ, ये दूसरा वाला मैं यहाँ पे लेके आ गई, यहाँ पे भी कर सकता हूँ इसको ड्रैग टॉप, और यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे करूँगा तो दूसरा पेज होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस पेज को, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं ये वाला लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे लेके आके रखा है ये वाला, और ये वाला दूसरा जो है उसको मैंने यहाँ पे लेके आके रखा, ठीक है। ये दोनों हो गए फ्रंट बैक, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं ताकि हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाए। यहाँ से क्या होता है, एडिट होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एडिट के ऊपर गया, यहाँ पे यहाँ पे हम कॉर्नर का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अ, इसकी जो ब्रशेस, जैसा कि मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कलर ब्रांड बोर्ड भी जो है फिल्टर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इसको रोटेट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो होता है, यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ से मैं करता हूँ तो ये देखिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से भी सेम हिसाब है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में ये तो हमें प्रो में मिलेगा, क्योंकि जिसके ऊपर ये वाला किंग का बना होता है ना, वो समझे कि हमें प्रो लेना पड़ेगा, उससे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, फिर हम यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है कमेंट, यहाँ पे हम कुछ कमेंट लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कॉर्नर याद रखने के लिए, कॉर्नर में कॉर्नर कॉर्नर मैंने कर दिया, ठीक है। ओके डन, ठीक है। ये कमेंट एक यहाँ पे लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉक आता है, लॉक अगर करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। इसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डुप्लीकेट आता है, यहाँ से ये हम इसकी कॉपी जो है वो कर सकते हैं, फिर डुप्लीकेट करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अगर कंट्रोल डी करता हूँ तो फिर और भी कॉपियाँ होती जाएंगी जितनी आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्लियर होता है, और यहाँ पे जो 3 डॉट है, यहाँ पे हम कॉपी कंट्रोल सी, इसकी शॉर्टकट की कॉपी स्टाइल, इसकी अगर स्टाइल को हमें कॉपी करना है, कंट्रोल ऑल्ट सी, पेस्ट कंट्रोल वी, डुप्लीकेट कंट्रोल डी, डिलीट करने के लिए डिलीट, और लेयर में जाके आपको इसके पीछे मेरे लेयर को लेके जाना है या आगे लेके जाना है, ठीक है। उनकी शॉर्टकट की यहाँ पे आ रही है कंट्रोल ऑल्ट, लेफ्ट ब्रैकेट कंट्रोल, लेफ्ट ब्रैकेट फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए कंट्रोल राइट ब्रैकेट, फॉरवर्ड करने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट कंट्रोल ऑल्ट राइट ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबसे आगे ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। शो लेयर कंट्रोल वन करेंगे, आल्ट वन करेंगे तो सॉरी, तो आपको जो है वो लेयर शो कर देगा। जैसे मैं आल्ट वन करता हूँ अभी, तो ये देखिए अभी लेयर शो करेगा हमें, ये देखिए। कहाँ से भी हम मूव करके आगे पीछे ले जा के जा सकते हैं। जैसा कि ये कॉर्नर है, इसको मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ, मुझे देखिए नहीं दिखेगी अभी। अब हाँ, ये वाली कॉर्नर थी राइट साइड में, इसको मैं और भी नीचे ले जाता हूँ, यहाँ गया है, यहाँ भी आया, और ये यहाँ पे भी आया नीचे। चलो मैं इसको ऊपर ला लेता हूँ, ये जो है कि ये लॉक कर लिया, लॉक बैकग्राउंड, इसको मैं ऊपर करता हूँ। एक सेकंड, इसको ये बैकग्राउंड जो है ना वो फिक्स हुई है, इसको पहले मुझे करना पड़ेगा अल्टरनेटिव ट्रैक्स, शो अलाइनमेंट, एक सेकंड में इसको
अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिलीट। हाँ, ये जो है ना इसके ओपेसिटी उन्होंने कम की हुई है, इसलिए जो है ना वो नहीं दिख रहा। ये देखिए, अगर मैं इसकी 100% ओपेसिटी करता हूँ, ये देखिए ये फ्रंट में आ गई, ये पीछे चला गया। ठीक है, इसकी ओपेसिटी उन्होंने कम की हुई है ताकि वो ये थोड़ा सा नजर आए, तो इसलिए ये कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल मुझे ये ऊपर में चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये ऊपर में आ रहा है ऐसा। तो क्या करूंगा मैं, कंट्रोल वन ऑल्ट वन करता हूँ, ये जो कॉर्नर है इसको मैं टॉप के ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर आ जाएगा ये। शायद वो कॉर्नर नहीं, वो दूसरा कॉर्नर था। हाँ हाँ, बी वाला कॉर्नर नहीं, ये देखिए ऊपर आ गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने यहाँ पे हमें मिलता है क्रॉप का, कि हम क्रॉप कर सकते हैं इसको। फ्री फॉर्म क्रॉप करना है हमें इसको, या फिर यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वो प्रो में आता है, ओरिजिनल करना है, 1:1 में करना है, 16:19 रेशो में करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें रोटेट करना मिलता है, यहाँ से हम लोग अपने हिसाब से रोटेट इसको करके क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आता है क्लिप का। ये देखिए, इसको मैं क्लिक किया मैंने, सॉरी चलो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखो क्रॉप का आ गया, उसके बाद क्लिप आता है हमारे पास, क्लिप का हमें हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, ऐसा आएगा। वर्टिकली फ्लिप करना है तो ऐसा आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा कि मैं इस पर कलर ब्लू कर लेता हूँ, ये देखिए ब्लू हो गया, सॉरी स्काई ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि इसकी जो स्ट्रोक है वो हमें कैसी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि अब भी इसकी स्ट्रोक बड़ी की है मैंने, ये साइड की जो स्ट्रोक है ये बड़ी। ठीक है, इसका मैं अगर कलर चेंज करता हूँ, और स्ट्रोक का मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ मुझे व्हाइट करता हूँ स्ट्रोक का, और यहाँ से मुझे उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, यहाँ से डॉटेड लाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे ये लाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो है कॉर्नर को मैं राउंड कर सकता हूँ मेरी दिखता है तरफ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम। उसके बाद एनिमेशन आ जाती है हमारे पास, पेज के ऊपर एनिमेशन करनी है, फोटो के ऊपर एनिमेशन करनी है हमें। ये चीज़ देखिए, अभी ये फोटो के ऊपर एनिमेशन हो रही है क्योंकि मैंने फोटो के ऊपर क्लिक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है पेजेस की एनिमेशन। ठीक है, पेजेस के ऊपर अगर मैं पेज के ऊपर एनिमेशन करता हूँ, तो ये देखिए पेज के ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो एनिमेशन हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं सबके सबके ऑप्शन बताऊंगा तो वो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तकरीबन 4-5 घंटे की बन जाएगी। तो मैं इतनी लंबी नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको आधा घंटा 45 या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर जो है वो आपको पूरा बताता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद चेक कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे फीचर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें हमारे पास आता है पोजीशन। पोजीशन बॉडी ढेर बड़ी आ गई है हमारे पास। ठीक है, हम लोग यहाँ से अरेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ में इसको फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, टॉप के ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट अलाइन करना है, मिडल लाइन करना है, सेंट्रल लाइन करना है। ठीक है, वर्टिकली मिडल हॉरिजॉन्टली करना है, बॉटम करना है, राइट करना है। ठीक है, एडवांस मोड में हमारे पास आ जाते हैं कि उसका साइज जो है विड्थ में कितना है, हाइट में कितना है, रेशो जो है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, रोटेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, वो पूरा यहाँ पे दे रहा होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आना होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल और सी कॉपी करके यहाँ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये भी इसका भी सेम फॉन्ट हो गया। ठीक है, सब कुछ उसने उसके ऊपर भी सेम अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फ़ॉन्ट। हम फ़ॉन्ट यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसा कि मैं ये फ़ॉन्ट लगाता हूँ अभी, और मैं मुझे ये फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो ये देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। हाँ, टेक्स्ट स्टाइल कैसा रखना है, हेडिंग वाला चाहिए आपको, मोटा चाहिए, या फिर अभी देखिए ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ अभी। छोटा करने के बाद नीचे लेकर आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसा करूँ, तो ये हेडिंग वाला पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट का साइज़ मिलता है। ठीक है, इसको जहाँ से भी काम यूज़र कर सकते हैं, इस ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं 18 रख देता हूँ, तो ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज होता है।
ये यहाँ से मैंने ग्रीन कर लिया, यहाँ से फॉन्ट बोल्ड होता है, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। अभी यहाँ से इटैलिक होता है, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन होता है, यहाँ से जो है हैस्ट्रिक होता है, ठीक है। जो फॉन्ट के सेंटर में लाइन लगती है, यहाँ से जो है वो कैपिटल फॉन्ट होता है, जैसा कि मैं इंग्लिश का फॉन्ट कर खत्म हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा कैपिटल हो गया, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन करना है, अलाइनमेंट कैसे रखनी है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे फिर तो सेंटर लाइन आ जाएगा। अभी लेफ्ट लाइन हो गया, सॉरी राइट लाइन हो गया, अभी सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रही होती है। अगर मैं इसकी कॉपी करता हूँ और प्लेस करता हूँ यहाँ पे धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वगैरह आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अभी मैं इसको सबको लेफ्ट लाइन करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्पेसिंग आ रही होती है हमारी, अ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको डॉट वाले चाहिए नंबर और 1 2 3 चाहिए नंबर, ऐसे भी आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग आ रही होती है, यहाँ से लेटर की स्पेसिंग जो है वो आ रही होती है, एडजस्ट हो रही होती है, ठीक है। राइट करेंगे तो ये देखिए जब स्पेसिंग होगी, लेफ्ट करेंगे तो कम होगी, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग आ रही है, लाइन पैराग्राफ के अंदर अगर आपने स्पेसिंग करनी है, ठीक है, गैप को कम या ज्यादा करना हुआ होता है। यहाँ पे एंकर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कैसे कैसा होना चाहिए, सेंटर लाइन होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए, या टॉप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से एडवांस में आता है, ठीक है, कि अगर हमने जो बड़ा लेटर है उसके स्क्वायर करना है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम ऐसा है। यहाँ पर जो नीचे आ रहा होता है सेम ऐसा करना है, यहाँ पे नॉर्मल रखना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपोग्राफी करनी, हाँ, लाइटिंग ये इतनी यूज नहीं होती, ठीक है। ये एडवांस मोड में आ जाते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, हम उसकी ओपेसिटी पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट आते हैं, इफेक्ट में हमें मिलता है तो उसका शेडो हम दे सकते हैं नेटर का, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे में एक शेडो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन हम दे सकते हैं, शेडो की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए और सेंटर वर्टिकली ब्लर कितना होना चाहिए, वो ब्लर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी फ़ॉन्ट के जो है वो आ रहे होते हैं नीचे में शैडोज़ के, ये देखिए। और यहाँ पे इंस्टेंसी हम इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो पीछे में शैडो जो आ रहा है वो कम या ज़्यादा भी है, हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन। पोजीशन तो हो गया हमारा टूल। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इस वीडियो में हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इस वीडियो में हम पूरा टूल को देखेंगे, ठीक है, पूरा इंटरफेस को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम जैसे बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हैं, फ्लायर कैसे बना सकते हैं, लोगो कैसे बना सकते हैं, ब्राउचर कैसे बना सकते हैं, हम बहुत कुछ बना सकते हैं, हमें इस पर इंशाल्लाह हम बनाएंगे आगे, ठीक है। पहले हम टूल सीख लें, क्योंकि हमें टूल आएंगे तो तभी हम तो डिज़ाइन बना सकेंगे ना, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन आइडियाज़ कैसे रहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से हम डिज़ाइन आइडियाज़ जो है ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के टाइम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से जो होता है अंडू होता है, यहाँ से रीडू होता है, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं हम लोग। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है, ठीक है। और यहाँ पे एडिटिंग आ रहा होता है, यहाँ पे कमेंटिंग कर सकते हैं, वीविंग रीडिंग मोड अगर हमें करना है तो ये देखिए तो सारे गायब हो जाएंगे, जो भी डिजाइन बनाया होगा हमने सिर्फ वही दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम पेज इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर चले जाएंगे, पेजेस हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। कि यहाँ से हम अपने आर्टबोर्ड को जो मोड पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें पेज जो है दूसरे मोड में शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पेज मोड शो हो रहा होता है, पेज शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे जो है पेज शो नहीं हो रहे होते हैं, हमें जो है ऊपर नीचे आ रहे होते हैं टाइप, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा होता है कौन से पेज कितने पेजेस हैं टोटल, 1 से लेकर अगर 10 पेज होंगे 1 to 10 आ रहा होगा। यहाँ पे ग्रिड व्यू हमें शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हम फुल प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ले गया, स्किप प्रेस करेंगे तो आपको और ऊपर आने वाले मोड में ले जाएगा, ठीक है। अभी हाँ, अभी हम एडिटिंग मोड के ऊपर चलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे डिज़ाइन हम सर्च कर लेते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इनपुट सर्च करूँगा तो दूसरा डिज़ाइन आ जाएंगे यहाँ पे है। तो उसके बाद आते हैं हम एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, एलिमेंट फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल का आइकन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ईमेल आइकन सर्च करूँगा तो यहाँ हमें एलिमेंट में मिलेंगे सारे। ईमेल का आइकन हो गया, ग्राफिक्स हो गए, फोटोज हो गए, फ्रेम हो गए, वीडियोज हो गई, ठीक है, ऑडियो हो गई, मॉकअप्स हो गए, ठीक है, शेप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, सब कुछ हमें एलिमेंट्स में मिलता है। ठीक है, तो उसको डिज़ाइन में हमें सिर्फ फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, एलिमेंट में हमें जो चीज़ जो एक एक चीज़ लेके आगे हमें जोड़ते हैं, उसको डिज़ाइन को मुकम्मल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें एलिमेंट्स में मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें दिखा रहा होता है कि रिसेंट जो यूज हुआ है कौन से हैं, शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, स्टिकर्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, हमारे पास ग्रिड्स हैं, ऑडियो है, टूल्स क्विज है, ठीक है, मॉकअप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये उन्होंने सिर्फ फॉर्मेट दिए हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम आपको दे सकते हैं, कि लाइन्स, शेप्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें जो है वो मिलती हैं भी। अ, यहाँ पे देखिए, रिसेंट जो यूज में इमेजेस, शेप्स आ गई, ग्राफिक्स आ गए, एआई इमेजेस भी हम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, वो प्रो वर्जन में आते हैं, स्टिकर्स हमें मिलते हैं हमें, और बहुत अच्छे स्टिकर्स मिलते हैं। उसके बाद फोटोज मिलते हैं, फोटोज सर्च कर सकते हैं कोई भी हम। ठीक है, तो उसके बाद ऑडियो हम यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, पोल एंड क्विज यूज़ कर सकते हैं, शीट्स हम बना सकते हैं, टेबल्स जो है वो बना सकते हैं, फ्रेम्स जो उनको यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं, मॉकअप्स हम लोग बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का, टी शर्ट का, स्टिकर का। ठीक है, लैपटॉप के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, और राउंड सर्कल में, हॉबीज़ के ऊपर, बुक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट। ठीक है, मैजिक राइट का ये देखिए, ये प्रो वाले में चला जो 1/50 ब्रैकेट्स। ठीक है, मैजिक ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि अगर मुझे ए, एक पैराग्राफ दे दो। सॉरी, हम लोग ये वर्जन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारा प्रो नहीं है। तो प्रो वाले जब क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐप भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये प्रो में मिल जाते हैं। सुनते हैं कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड आ जाते हैं। ब्रांड, अगर आपका कोई ब्रांड है तो इसकी ब्रांड आइडेंटिटी हमें बनानी है, तो वो हम इसको वो देंगे, लोगो देंगे, कलर देंगे, फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट्स देंगे, तो ये खुद ही जो है ऑटोमेटिकली उसकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद अपलोड आता है। यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड करेंगे तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं कुछ अपलोड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर शायद ये फाइल पड़ी है। चलो मैं दूसरी कुछ जो है वो करता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ। चलिए मैं थंबनेल ये वाला जो है वो अपलोड करता हूँ, तो इस तरह आपको शो होगा जहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, अगर आपने इमेज अपलोड की है तो आपको इमेज वाले सेक्शन में शो हो रही है, अभी वीडियो अपलोड किया तो वीडियो वाले सेक्शन में शो हो रही है, अभी ऑडियो अगर किया तो वो ऑडियो वाले सेक्शन में शो हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है टूल्स में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। ठीक, उसके बाद हमें ड्रा मिलता है। ये देखिए, जैसे मैं ये ड्रा करता हूँ इसका, और यहाँ पे जो है वो मैं इसका जो है वो मार्कर वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कलर का मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे इरेजर आता है हमारे पास इरेज करने के लिए, और यहाँ पे जो है वो कलर मिलता है हमें। ठीक है, कलर के लिए जैसे कि मैंने ये मार्कर नहीं है, अभी मुझे कलर को चेंज करना है कोई, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर लेना है। अगर मुझे यहाँ पे कलर नहीं मिल रहा, नहीं छूट रहा, मुझे कुछ स्पेसिफिक कलर लेना है, तो यहाँ पे आई ड्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैंने पिक किया, जैसे इन कलर आ गया उसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शेप्स। शेप्स में हमें स्क्वायर मिलता है। ठीक है, राउंडेड स्क्वायर मिलता है, सर्कल मिलता है हमें,
उसके बाद जो है वो सॉरी, ये ट्रायंगल मिलता है। उसके बाद ये डाउन ट्रायंगल मिलता है, स्क्वायर मिलता है, ये 5 शेप का हेक्सागोन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें मिलती हैं। हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके ऊपर कलर जितना करना गया तो यहाँ पे में हम लोग अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 मिलती है हमें। जैसा कि 9, ये वाली 9 अगर मुझे ये इनको गई ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर ये भी 9 मिलती है हमें, और ये 9 भी हमें मिलती है। ठीक है, इसका हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टिकी नोट्स होता है। स्टिकी नोट्स कुछ लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसके लिए कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर सकता हूँ स्टिकी नोट। ठीक है, और हमारे पास दूसरा आता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट वो नॉर्मली जो हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, और इसका कलर फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाइन वगैरह का कंप्लीट। और आगे चलते हैं टेबल्स। टेबल्स आते हैं हमारे पास, इसकी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और लाइंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। हमें कॉपी मिलता है, कॉपी स्टाइल मिलता है, पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स लगा सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं, क्लियर कॉलम ये भी कर सकते हैं, ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, साइज रो क्वालिटी इक्वली। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। साइज रो टू कंटेंट जो है वो भी कर सकते हैं, साइज कॉलम टू कंटेंट, मर्ज सेल कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेल का मतलब है कि ये दो सेल जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, दिन में से एक लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, उनको मर्ज बोलते हैं। मूव कॉलम राइट, मूव कॉलम लेफ्ट। ठीक है, लेयर्स आ गई यहाँ पे, अलाइन, अलाइनमेंट आ गई लेफ्ट राइट। ठीक है, शो अलाइनमेंट टाइमिंग आ गई। ठीक है, लॉक आ गया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको जो है को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट। जो भी हमने डिज़ाइन वगैरह बनाए होंगे, जैसे कि ये बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे और प्रोजेक्ट आ रहे होंगे, यहाँ पे डिज़ाइन कई प्रोजेक्ट आ रहे होंगे, यहाँ पे फोल्डर अगर हमने बनाया कुछ। ठीक है, स्पेसिफिक फोल्डर वो जहाँ पे आ रहा होगा डिज़ाइन, इमेजेस आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीडियोज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐप्स, ऐप्स इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और यूट्यूब पर जो ऐप चल रहे हैं वो मैथ क्लॉक है, तो यहाँ वो चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एआई वॉइस की जो ऐप है वो है चार्ट्स है। ठीक है, फोटो बल्क क्रिएट आ जाती है, उसके बाद डाटा ऑटो फिल आ जाता है। ठीक है, ऑडियो आ जाती है, बैकग्राउंड नॉइज वो आ जाती है, फोटो वीडियोज आ जाती हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन आ जाती है, मैजिक मीडिया आ जाती है, कैप्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसमें हम मॉकअप्स बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐप भी हुए हैं जिसमें हम लोग ऑटो जो है वो कर सकते हैं, इमेज अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफी कुछ फीचर जो है इसमें जो है, इमेज जनरेट भी कर सकते हैं, लोगो मेकअप भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफी सारी ऐप हैं जो हमें प्रो वाले वर्जन में मिलती हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ अभी, जैसा कि हम लोग इस पर प्रमोट दें प्रोम देंगे तो ये चीज जनरेट इमेज कर देगा। ठीक है, डिजिटल देखिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्योंकि एक्शन का दे रहा है, पेज नंबर मैजिक राइट। मैजिक राइट का मतलब है कि हम इसको प्रोम देंगे जैसा कि चैट जीपीटी है, सेम इसी तरह ये वर्क करता है। ठीक है, ये उसके बाद टेक्स्ट आ गई, शो मूव के ऊपर चलते हैं। डाउनलोड जो है वो डिज़ाइन को करना है या रीसाइज करना है इसको। ठीक है, रीसाइज करने के लिए प्रोमो का वर्जन चाहिए हमें। बल्ब क्रिएट करना है, क्रिएट सॉरी डाटा ऑटो फिल करना है। ठीक है, या लाइन या एरो रेक्टेंगल करने के लिए इसकी शॉर्टकट की आर है, या इसकी सी है, सर्कल की ट्रायंगल है। ठीक है, स्टिकी नोट की एस है, हार्ट की जो है वो हार्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद स्टार ले सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो तो मैं हॉट लेता हूँ, ये देखिए हॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐप को जो है क्लोज कर रहा हूँ।
या ना उससे जाके। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका इंटरफेस और सारे टूल्स वगैरह इसके जो मैंने आपको बता दिए हैं। अम, अभी उसके बाद हमने जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाया होगा यहाँ पे हमें जो है वो अपना अकाउंट देना होगा। यहाँ पे हम लोग अगर कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है, इसमें प्लस करना है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से हमें जो है एनालाइज दिखा रहा होगा। ठीक है, आपका आपने कितने डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं, कौन कौन से डिज़ाइन बनाए हैं, यहाँ से पूरा एनालाइज वगैरह दिखा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमेंट आ जाते हैं। करंट पेज के ऊपर कोई कमेंट लिखा हुआ है आपने, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद शेयर पे आते हैं, जो भी हमने डिज़ाइन बनाया होगा उसको हमने सेव करना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ऐड ऐड पीपल विद एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं पीपल जो एक्सेस कर सके आपकी डिज़ाइन को। ठीक है, और कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो या वो कर सकता है कहीं से भी बैठ के। ठीक है, ओनली यू कैन एक्सेस, यहाँ पे आ रहा होता है या एनी वन विद दिस लिंक। ठीक है, अगर आपने किसी को शेयर करना है डिज़ाइन विद लिंक, तो आप कॉपी लिंक करेंगे, उसको शेयर कर देंगे, तो वो भी एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद ओनली यू कैन एक्सेस। ठीक है, ओनली यू कैन एक्सेस, ओके। उसके बाद डाउनलोड करेंगे तो आगे हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा होता है, फाइल टाइप हो रही है जेपीईजी है। ठीक है, पीएनजी करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट भी होती है। ठीक है, वो आगे आपको पूछेगा कि आपने बैकग्राउंड ऐड करना है कि नहीं